हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 स्क्वायर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों, ये एक्सरसाइज नई पुस्तक में 5.3 है और पुरानी पुस्तक में ये 3.6 है, क्योंकि आप में से कईयों के पास जो है वो पुराने वाली पुस्तक होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने क्या करना है, देखिए जैसे हमारे पास 729 है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं कैसे हमें अंदाजा लगाएंगे किससे भाग होगी। तो हमारे पास क्या ध्यान रखना, सबसे पहले कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं वो होती हैं जिनके यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 का मतलब ये 2 से तो भाग नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 3 से अंकों का योग देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 3 पे भाग हो जाएगी। तो हम पहले इसको 3 से भाग करते हैं। देखिए, तो हमारे पास 3 से भाग इस प्रकार हमें करना होता है। देखिए अब कैसे करेंगे। 3 का पहाड़ा हमने 7 तक पढ़ना। अब हम जो पुरानी कक्षाओं की तरह भाग का निशान लगा के नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा बड़ी कक्षा में हो गए हैं, 8th क्लास में है, तो हम थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे। देखिए 3 का पहाड़ा हमने 7 तक पढ़ा और कहाँ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 टू जा 6, तो 2 यहाँ लिखना और 7 में से 6 लेक्स कर दिया, तो 1 बचा। अपने माइंड में 1 रखो और 1 जो है वो 2 के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा, 12। ठीक है, अब 3 का टेबल 12 तक पढ़ना है। 3 4 जा 12, 3 चौके 12, 12 में से 12 गया 0, तो 9 हमारे पास अकेला बचेगा। तो 3 का पहाड़ा 3 तिया 9। अब हमने दोबारा देखना है कितने पर भाग हो सकता है। अब ये देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 जो है संख्या 3 पे भाग हो जाती है, तो ये संख्या 3 पे भाग हो जाएगी। फिर हमने 3 से भाग करना। अब देखिए यहाँ का पहला अक्षर देखना और इसका पहला, अब 2 है, 2 तो 3 से भाग नहीं होता, तो हमें अक्षर 2 लेने पड़ेंगे। और 2 अक्षरों में क्या संख्या बन जाएगी हमारे पास, 24। क्या संख्या बन जाएगी, 24। और 24 जो है वो 2 से भाग हो सकता है। ठीक है, सॉरी 24 जो है उसको हमने 3 से भाग करना है और 3 का पहाड़ा 24 तक पढ़ेंगे। 3 अट्ठा 24, 24 में से 24 गए 0 बच गया, फिर बना 3। अब 3 का पहाड़ा 3 तक, तो 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 8 और 1 9, फिर ये 3 से भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने तब तक करते रहना है जब तक ये कंप्लीट भाग ना हो जाए या नीचे अभाज्य संख्या ना आ जाए। 3 से भाग करके देखिए 8 तक पढ़ना है हमने। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। अब 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2, और 2 के आगे 1 लगा दें, क्या बन गया, 21। और 3 का पहाड़ा 21 तक पढ़ना है हमने। 3 सत्ता 21। ठीक, अब आपको 3 का टेबल तो 27 पर पता है कि 9 आएगा यहाँ पर। 3 में 27 होते हैं और ये 3 और ये हमारे पास 3। तो हमारे पास इस तरह 729 के जो है हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए हैं, ये अभाज्य गुणनखंड बन गए हैं। अब इनको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 729 बराबर है 3 कितनी बार है, 1 2, काउंट कर लीजिए, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमने इनके क्या करने होते हैं मित्रों, इनके हमने पेयर बनाने हैं। देखिए, ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं हम, 729। अब यहाँ पे वर्गमूल का निशान लगाएंगे और वर्गमूल के निशान लगाने के बाद एक पेयर जो हमने बनाया उसमें से एक संख्या हम उठाएंगे। जैसे 3 का एक पेयर बन गया तो 3 यहाँ ले लिया, अगले 3 का एक पेयर बन गया वो भी यहाँ ले लिया, अगले 3 का एक पेयर बन गया वो भी यहाँ ले लिया, मतलब 3 के 3 पेयर मिल गए। अब इनको गुना कीजिए, 3 तिये 9, 9 तिये 27। इसका मतलब हमें क्या पता लग गया कि 729 का वर्गमूल 27 होता है। 729 का वर्गमूल 27 होता है। तो ये बिल्कुल ये इजी मेथड होता है, केवल हमें भाग करना आना चाहिए। और भाग के क्या नियम होते हैं, हमने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर भाग के नियम हमने आपको बताए हुए हैं। आप वहां से भाग के सारे नियम सीख सकते हो, 2 से, 3 से, और कोई संख्या 5 से कैसे भाग होती है, 11 से, 13 से, 7 से। 7 का नियम हो सकता है आपने अभी नहीं इस कक्षा में नहीं सीखा हो, तो आप वहां से 7 का नियम, 13 का नियम भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है 400 यानी कि 400। अब आपको 400 के फैक्टर बनाने हैं। देखिए आपने यहाँ 400 लिखा और आपको पता है यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0 है, तो हम इसको 2 से इजीली
भाग कर सकते हैं। और ये भी आपको पता 2 दूनी 4, ये बिल्कुल ईजी है। फिर 2 से इसको भाग किया, 2 एकम 2, ना जाने की 0, और फिर 2 से भाग किया, क्योंकि जब तक यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 रहेगी हम इसको 2 से इजीली भाग कर सकते हैं। फिर 2 से भाग करा, 50 को 2 से भाग करेंगे 25, ये सब आपको आता होगा। अब 25 दो और किसी के टेबल में जाएगा नहीं 5 के अलावा, यहाँ पर देखिए, और ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो हमने उसी तरह क्या लिखना है, 400 और इसके फैक्टर 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है ना, तो 4 टाइम्स लिख लेना, और 2 टाइम्स 5 है। एक पेड़ ये बना, एक पेड़ ये बना, एक पेड़ ये बना, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 400 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 400। एक 2 का पेयर था, यहाँ से एक 2 ले लेना, एक 2 का पेयर ये था तो इसमें से एक 2 ले लेना, एक 5 का पेयर था तो इसमें से एक 5 ले लेना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो आपको क्या पता लग गया कि 400 का अंडर रूट जो है वो क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1764, 1764 का हमने यहाँ पर क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखिए 1764 में हमने लास्ट में इकाई के अंक में 4 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 का पहाड़ा आपने 17 तक पढ़ना है। ठीक है, और 2 अठे 16, 17 में से 16 गए, अपने मन में घटाइए, एक बचेगा, और एक को 6 के आगे हमने रख लेना, तो क्या बन जाएगा, 16। 2 का पहाड़ा फिर 16 तक, 2 अठे 16, 16 में 16 गए 0, अब हमारे पास 4 बचेगा, तो 2 दूनी 4। अब इकाई के अंक में हमारे पास 2 है, फिर ये 2 से भाग हो सकता है। देखिए 8 तक हमने टेबल पढ़ना है, 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिये 6 और 2 चौके 8, 8 में था 8 गया 0। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 8, फिर ये 4 पर जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, ये 2 है, 2 एकम 2। दोस्तों अब ये 2 पे भाग नहीं होगा, क्योंकि इकाई के अंक में जो है वो विषम संख्या आ गई है। अब हम 3 का ट्राई करेंगे, कैसे करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 4 को भाग किया, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 1 को हमने 4 के आगे लगाया, 14 बन गया, और 3 चौके 12। ठीक है, 14 में से 12 गए, कितना बचेगा, 2, इसके पीछे अगर 21 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ता 21। ठीक है, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, रब कर दिया हमने ये। अब देखिए दोबारा हमारे पास इसको प्लस करके देखते हैं इनके अंकों को, 7 और 4 11 और 1 12, यानी कि 3 पे दोबारा भाग हो जाएगा, और 3 चौके 12, 14 में से 12 गए, बचा 2, और 2 के साथ 7 लगा दिया, क्या बन गया, 27, और 3 का पहाड़ा 27 तक कहाँ गया, 3 नम्मा 27। अब 49 तो आपको पता होगा, 7 7 49 होते हैं, और किसी टेबल में 49 जो है वो नहीं जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब 1764 लिखा, और यहाँ फैक्टर लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। एक पेयर ये बन गया 7 का, एक पेयर 3 का बन गया, एक पेयर हमारे पास 2 का बन गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 1764 इज, एक पेयर से यहाँ हमने कैरी कर लेना, एक यहाँ से कैरी कर लिया देखो, और एक 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 3 दूनी 6, 6 7 42, यानी कि ये 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4096, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4096, और हमने यहाँ पर 4096 लिखा। अब लास्ट में इकाई के अंक में 6 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ना जाने की 0, फिर 2 का पहाड़ा 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, 1 के साथ लगाया 6, तो क्या बन गया, 16, 2 अठे 16। इकाई के अंक में फिर हमारे पास सम संख्या आ गई, तो फिर ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 0 से नहीं होगा, ना जाने की 0, फिर 2 से 4 को भाग करा, 2 दूनी 4, और 2 के पहाड़े में 4 पर आएगा 8, तो ये आ गया हमारे पास 1024। तो हमने क्या करना, दोबारा हमारे पास इकाई के अंक में सम संख्या है, तो 2 से भाग करा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, फिर इकाई के अंक में 2 है, ये फिर 2 से भाग हो जाएगा, 5 को 2 से भाग करेंगे, देखिए तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, एक के साथ एक लगाया, 11 बन जाएगा, और 2 पंजे 10, 11 में से 10 गए तो क्या बचेगा, एक, एक के साथ क्या लगाएंगे, 2, क्या बन गया यहाँ पर ये 12। ठीक है, अब 12 को अपने क्या करना, 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आएगा, 6 पर, तो हमारे पास 512 को 2 से भाग करके क्या आ जाएगा, 256।
आपको ये डिवाइड करना बच्चों प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक अच्छे से भाग करना ना सीखा हो, और तुम्हारे में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली भाग करना आता होगा। फिर इकाई के अंक में यहाँ पर सम संख्या है, इसको फिर 2 से भाग करा, 2 एकम 2, और फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, बन जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि 1 बचा था, 1 के साथ हमने 16 कैरी करना है, तो 2 का पहाड़ा 16 तक, 2 अट्ठे 16। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपने 2 से भाग करना है, 2 छिक्के 12, और 8 कहाँ जाएगा, 4 पर, 2 2 चौके 8। फिर आपने 2 से भाग करना, कितना है, 3 दूनी 6, और 6 से 6 गया 0, और 2 दूनी 4, 32 आ गया। अब मेरे पास नीचे मैं नहीं लिखता, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ताकि आपको इजी रहे, पेज टर्न ना करना पड़े मुझे। फिर 2 से डिवाइड किया, और आपको पता होगा 16 दूनी 32 होते हैं, फिर 2 से डिवाइड करा, ये भी आपको पता होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करा, 2 चौके 8, और फिर 2 से भाग करा 2। ये सब 2 के फैक्टर बन गए, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 के फैक्टर कितने बन गए हमारे पास, 12। अब हम उसी प्रकार लिखेंगे इसको, देखिए जैसे 4096 4096, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती कर लेते हैं दोबारा, गड़बड़ ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है, 11 12। अब पेयर बना लेने, 1 2, ठीक है, 3 4 5, 1 2 ऊपर था, मैं इसी को ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर गलती होने के चांस कम हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास 4096 का जो वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा, 6 टाइम हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 पेयर बने हैं ना, तो यहाँ पर 6 टाइम हमने 2 लिख लेना है। और जब हम 6 टाइम 2 लिखेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि 4096 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास, 64। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने 7744 का वर्गमूल निकालना है, तो हमारे पास तरीका वही है, 2 से भाग करना है, क्योंकि इकाई के अंक में हमारे पास 4 है। तो देखिए 2 का पहाड़ा 7 तक, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 1 के साथ लगाया 7, कितना बन गया, 17। तो 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 गए, क्या बचेगा, 1, 1 के साथ लगाएंगे 4, क्या बन गया, 14। तो 2 सत्ते 14, 14 में 14 गया 0, लास्ट का अंक हमारे पास 4 है, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। फिर हमने इसको 2 से भाग करा, देखिए 3 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, बच गया 1, 3 में से 2 गएंगे, 1 बचेगा ना, 1 के साथ 8 लगाया, क्या बन गया, 18, 9 दूनी 18। और फिर 7 को भाग करेंगे, अब 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 से ज्यादा करेंगे तो 7 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 7 में 6 गया, 1, 1 के साथ 2 लगाया, 12। फिर 6, 2 का पहाड़ा 6 पर जाकर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट में देखिए, फिर इसको आपने क्या करना, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करा, 2 9 18, बच गया 1 13, तो 2 छिक्के 12, फिर बचेगा 1 16, और 2 अट्ठे 16। फिर इकाई के अंक में हमारे पास सम संख्या है, 2 से भाग करना, और यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो 2 चौके 8, बच गया 1 16, 2 अट्ठे 16, और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से भाग करना है, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 बचा है हमारे पास। आपको ध्यान रखना है 121 जो है वो 11 का वर्गमूल होता है, और किसी संख्या पे ये भाग नहीं होता। ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी। अब हमने क्या करना है, उसको फैक्टर्स को लिख लेना, 1 2 3 4 5 6, काउंट करना ज्यादा बेटर रहता है, तो उससे हमें गलती होने के चांस कम रहते हैं। कितनी बार है, 2, 6 बार, 1 2 3 4 5, और ये 6, और 11 कितनी बार है, 2 बार। एक पेयर 11 का बन गया, और 3 पेयर हमारे पास 2 के बन गए। इनमें जोड़े बनाने होते हैं हमें, और जोड़े बना के उनको एक ही यूज करना होता है दोनों में से। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना, हमने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 11 8 88।
यानी कि 7744 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास? 88। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगले में देखिए 9604। अब 9604 में इसी तरह हमने वर्गमूल निकालना है और 2 से भाग किया, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 1 6 के साथ लगा 16 और 2 अट्ठे 16, ना जाने की 0 और ये 2 का 2 आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं। यहाँ फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ना जाने की 0, 2 एकम 2। अब यहाँ फंस गया। अब क्यों फंस गया? क्योंकि ये संख्या 2 से भाग नहीं होती। अब इसको हम देखेंगे 3। 3 पे क्या करते हैं? अंकों का जोड़ करके देखते हैं। 2 और 4 6, 6 और 1 7। 7 तो 3 पे भाग नहीं होता, तो अब ये संख्या कितने पे भाग होगी? 7। 3 के बाद क्या चेक करते हैं हम? कभी आपने 4 नहीं चेक करना इसमें। क्या बोला मैंने आपको? 4 चेक नहीं करना। 4 के बाद आप क्या देखेंगे? 5। 5 भी आपने चेक नहीं करना। 5 करना है क्योंकि 5 में क्या देखना? इकाई-अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से भाग होगी, अदरवाइज 5 से भाग नहीं होगी। ये 5 से भाग भी नहीं होती। 6 से आपने चेक नहीं करना क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए 7 का क्या नियम होता है? आपने इकाई के अंक का दुगुना करना और शेष संख्या में से घटा देना। इकाई के अंक का दुगुना करना और शेष संख्या में से घटा देना। बच के 7 आ जाए या 0 आ जाए तो ये संख्या 7 में भाग हो जाती है। ये नियम मैंने भाग के नियम का एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। मैंने भी पहले भी बताया था, आप वहां से ये सब नियम सीख सकते हो। इसमें 13 की, 11 की, 19 की, 17 की, सबकी भाग के नियम हमने आपको वहां बताए हैं। तो ये 7 से भाग हो जाता है। देखिए 7 का पहाड़ा 24 तक पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 पे जाएगा। 24 में से 21 गए, क्या बचेगा? 3। 3 के पीछे लगा दी 0 ये वाली। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा आपने 30 तक पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो 28 इसमें से घटा दिया, क्या बच जाएगा हमारे पास? 2। 2 के साथ लगाया 1, क्या बन गया? 21 और 3 सत्ता 21। तो दोबारा फिर देखिए ये 343 कितने पर भाग होगा? ये 2 पर भाग नहीं होता, 3 पे भाग नहीं होता। जो पहले चेक कर लिए उनको दोबारा नहीं करना, पर जिससे हम कर रहे हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। इसका दुगुना करा, 3 का दुगुना किया 6 और 34 में से 6 घटाया 28 बचा। 28 7 पे भाग हो जाता है तो संख्या 7 पे भाग हो जाएगी। 7 से भाग किया, देखिए 34 तक पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 पर चला जाएगा। ठीक है, बच गया 6, 9 और 7 नम 63, 49 तो आपको पता ही होगा, 7 7 49। अब इसी के उसी तरह से हम यहाँ पर पेयर बना लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है हमारे पास? 2 बार है। 2 गुना 2 और 7 जो है 4 बार है। पेयर बना लीजिए और यहाँ लिखेंगे 9604 का वर्गमूल 2 गुना 7 गुना 7, 7 साती 49, 49 दूनी 98। ये 98 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें डिवीजन के जो रूल हैं वो पता होने चाहिए, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। और यहाँ देखिए 5 9 2 9, इसको हमने डिवाइड करना है। 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। अब इसको 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 5 25। अब ये 25 जो है 3 पर भाग नहीं होता तो संख्या 3 पे भाग नहीं होती। 4 चेक नहीं करना, 5 के लिए 5 होना चाहिए, 5 पे भी भाग नहीं होती। 6 चेक नहीं करना, उसके बाद 7, 7 के लिए क्या होता था? इसका दुगुना करना, यहाँ से घटा देना। 12 में से 8 गए 4, ये गया 8, 8 में से 1 गया 7, यह गया 5, फिर इसका दुगुना करना, ये घटाया 8 और ये आ जाएगा 49। 49 7 पर भाग हो जाता है तो इसका मतलब ये संख्या 7 पर भाग हो जाएगी। इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे अब, क्योंकि ये रूल शायद आपको रेगुलर क्लास में टीचर नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सिलेबस खत्म करने की जल्दी रहती है। देखिए 7 साती 49, 7 8 56 और 56 करेंगे तो बचेगा 3 32, 7 चौक 28, बच गए 4 49, 7 साती 49। फिर ये देखिए 847 है, ये फिर 7 पर भाग हो सकता है। 7 का दुगुना करा 14, 14 इसमें से घटाया 70, 70 7 पे भाग हो जाता है तो संख्या 7 पे भाग हो जाएगी। क्या करना? 7 एकम 7, 8 में 7 गया, 1 बचेगा, 4 के आगे 1 लगाया 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। और ये फिर 11, अब इससे पिछले में बताया था क्योंकि आपको 20 तक के तो ओरल याद रहने चाहिए तभी आप इनको कर पाओगे।
ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर जो है वो आ गए हैं, इनके हमने पेयर बना लेने हैं। और पेयर में 11 का पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन गया, और आंसर हमारे पास आ गया 7 गुना 11 बराबर 77। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन था। 8वें में देखियो, 9216। इसी तरह हमने 2 से भाग करना, पहले 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, बनेगा 12, 2 छिक्के 12, 1 से भाग नहीं होता, ना जाने की 0, ये बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, पूरा भाग हो गया, 2 तिया 6, पूरा भाग हो गया, ना जाने की 0, और 2 चौके 8। फिर ये 2 से भाग करना, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, बच गया 1, 10, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4। ये भाग करना तो आपको आना ही चाहिए। फिर आपने 2 से भाग करना, 2 पंजे 10, बचेगा 1, 15। ठीक है, और 2 सत्ते 14, 15 में 14 गया, 1 बचेगा, और 12, 2 छिक्के 12। फिर आपने इसको 2 से करना, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1 को साथ लगाया 17, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 गया, बचेगा 1, 1 के साथ लगाया 6, तो क्या बन गया 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से भाग करना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144 आ गया। 144 को फिर भाग कीजिए, फिर 2 से भाग करा, 2 सत्ते 14, पूरा भाग हो गया, और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिक्के 12। फिर 2 से भाग कीजिए, अब आपको टेबल आता होगा, 18 दूनी 36 होते हैं। फिर 2 से भाग करके 9 आ जाएगा, और 3 तिया 9। अब जोड़े बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक 2 जो है 3 के जोड़े बन गए। देखिए 9 2 1 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 3, 1 2 3 4 5 6। तो हमने आगे लिखना वर्गमूल का निशान, और 5 को आ जाएंगे, क्योंकि 10 जोड़े 10 संख्याएं हैं, 5 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 तिया 96। ठीक है, 32 तिया क्या आ जाएगा हमारे पास 96। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 96। अब 8वां देखिए, 529। बहुत इंटरेस्टिंग है। 529 आपको ये ध्यान रखना, 2 से भाग नहीं होता। 3 से भाग करने के लिए क्या करना, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 3 से भाग नहीं होता, 5 से ये भाग नहीं होगा, इकाई का अंक 5 नहीं है। 6 से चेक नहीं करना, 7 से चेक करना, ऐसे ही बताया था मैंने, दुगना करके घटा देना, 12 में से 8 गए 4, और 4 में से गया 3, 34 7 पर भाग नहीं होता, तो 529 7 पर भी भाग नहीं होता। 8 चेक नहीं करना, 9 नहीं चेक करना, 10 नहीं करना, 11, 11 में क्या करते हैं, एक अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, 9 और 5 14, 14 में से 2 गए 12, ये 11 पे भी भाग नहीं होता। 13 पे भी ये भाग नहीं होता। 14 चेक नहीं करना, 15 चेक नहीं करना, 16 चेक नहीं करना, 17, 17 चौके 68, 17 तिये 51, ये 17 पे भाग नहीं होता। 18 पे ये भाग नहीं होता, 19 में भी भाग नहीं होता, 20 से चेक नहीं करना, 21 से चेक नहीं करना, 22 से चेक नहीं करना। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 23। तो आपको वहां फैक्टर में भी हमने बताया था कि ये 23 का वर्गमूल होता है, तो 23 गुना 23 एक जोड़ा बन जाएगा, तो 529 का वर्गमूल 23। आपको टीचर पजल करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में डाल सकते हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। अब आ गया हमारे पास 1800। इसके 10 पार्ट थे दोस्तों, ये 10वां पार्ट है। 1800 में हमने फिर उसी तरह 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 1 नहीं जाएगा, 10 बनेगा, 2 पंजे 10, ये ना जाने की 0। फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, और 2 पंजे 10। यहाँ लास्ट में 5 आ गया। पहले इसको 3 से देखते हैं, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 से भाग हो जाएगा, 3 छिक्के 18, बच के 2, 22, 3 सत्ता 21, फिर बचा 1, 15, 3 पंजे 15। अब 6 और 3, 6 और 7 13, 13 और 5 18, फिर 3 पे भाग हो जाता है, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से भाग हो सकता है, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, 75 आ गया। 75 को ऊपर लिख लेता हूँ। अब आपको याद रखना है, 3 से भाग करके 25 आता है, और पंजो पंजो 25 होता है। अब फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे, 8100 के 2 2 3 3 3 3 5 5, एक जोड़ा, ये एक, ये एक, ये एक, ये
तो 8100 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 3 दूनी 6, 18, 18 पंजे 90, तो 90 हमारा यहाँ इसका वर्गमूल आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।